ईरान के बाद क्या तुर्की से होगा इजराइल का युद्ध? जिस तरह ईरान की मिसाइलों ने तोड़ा था नेतन्याहू का एयर डिफेंस, क्या इजरायली शहरों पर वैसे ही हमला करने को तैयार हो रहे हैं एर्दोगान? खामनेई के बाद क्या तुर्की के बम से दहलेंगे तेल अवीव और हाइफा? अगस्त के आखिरी दिनों में तुर्की और इजराइल के बीच ऐसा माहौल बना कि सितंबर के महीने में आग ही आग नजर आ रही है। लगातार बमबारी और 63,000 लोगों की मौत के बाद जब नेतन्याहू के टैंक गाजा प्लान को अंजाम देने के लिए हमला करने वाले हैं, तब तुर्की एक बड़ा फैसला करने को मजबूर हो गया और इसीलिए एर्दोगान ने ऐलान किया है कि तुर्की ने इजराइल के साथ सभी आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए। तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजरायली वायुसेना के लिए बंद कर दिया है पूरी तरह से। तुर्की ने अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री भी पाबंदी लगा दी है। तुर्की ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि तुर्की ने इजरायली सेना को होने वाले हथियार सप्लाई में भी बड़ी रुकावट बनने का फैसला किया है। एर्दोगान के देश ने गाजा पर गिरने वाले बम और बारूद को तुर्की के इलाके में लाने से मना कर दिया। यानी तुर्की में अब ऐसे जहाजों का बंदरगाहों पर आना मना होगा जो इजराइल के लिए बम गोला बारूद लेकर जा रहे हैं। यही पाबंदी उन विमानों पर भी रहेगी जो इजराइल के लिए आसमान के रास्ते हथियार पहुंचा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद जब इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू की, तो तुर्की के लिए हालात सामान्य रहे। एर्दोगान कभी फिक्र में नजर नहीं आए। इसके बाद जैसे जैसे गाजा पर बमबारी बढ़ती चली गई, एर्दोगान और तुर्की के लिए दिक्कतें बढ़ने लगी क्योंकि उनकी सारी वार्निंग नाकाम साबित हुई। इसके लिए एर्दोगान पैनिक पे नजर आने लगे क्योंकि गाजा में हजारों लाशें देखने के बाद भी तुर्की इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन अब 63,000 लोगों की मौत और युद्ध के 700 दिन बाद जब एर्दोगान को एहसास हुआ कि पानी नाक से ऊपर जा पहुंचा है, अब पूरा का पूरा चेहरा ही पानी में डूब गया है। गाजा को लेकर एर्दोगान का एहसास 700 दिन बाद जागा है। एर्दोगान की नींद अचानक खुली है और उनका एहसास हो गया कि पानी तो नाक से ऊपर जा पहुंचा है। ये बात साफ है कि गाजा में बमबारी को लेकर तुर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए और अब तुर्की इजराइल की उस फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जिसमें अभी ईरान और यमन है। लेकिन गाजा में बमबारी के साथ साथ सीरिया में इजराइल के बढ़ते दखल ने एर्दोगान को एहसास दिला दिया है कि ईरान पर अटैक के बाद उनका नंबर हो सकता है। इसलिए अब उन्होंने गाजा को लेकर इजराइल को नया फ्रंट दिखा दिया है। एर्दोगान गाजा की ये तस्वीरें पिछले 1.5 साल पुरानी रोजाना सैकड़ों लोगों और खासकर बच्चों की मौत को देख रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर एर्दोगान को ऐसा क्यों लगा कि पानी नाक के ऊपर निकल गया। 2023 में ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन एर्दोगान कोई एक्शन लेने के बारे में खामोश रहे। इसके बाद 2024 भी गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब 2025 गुजरने की चौखट पर पहुंचा तो एर्दोगान को एहसास हुआ कि पानी तो नाक से ऊपर गुजर गया है और अब तुर्की की अपनी बिसात खतरे में है। अब गाजा, यमन, सीरिया, ईरान के बाद इजराइल युद्ध उनके लिए खतरा बन सकता है। वैसे तो पहली बार नहीं है जब तुर्की ने इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने वाला झटका दिया हो। गाजा पर बमबारी को लेकर 2024 के नवंबर में तुर्की ने एक तरह से पहली वार्निंग दी थी जब इजराइल के राष्ट्रपति विमान को तुर्की ने अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। इसकी वजह से उनका जलवायु सम्मेलन की यात्रा रद्द हो गई। फिर मई 2025 में भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाकू दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि तुर्की ने उन्हें ओवरफ्लाइट की इजाज़त नहीं दी। इसलिए अब तुर्की में कहा जा रहा है कि गाजा में सबका बदला लेगा हमारा एर्दोगान।